पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। 1997 से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हूँ। लार्जली मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की साइड में रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि सारी बैकग्राउंड क्रिएट कर दूँ, इसके थ्रू आप लोग एक अप्रोप्रिएट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग अपनी कर सको। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है क्या एग्जैक्टली तो अभी मैं एम श्योर सो वेरी श्योर कि मोबाइल पर देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप का यूज़ कर रहे होंगे, कुछ डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर किसी को याद हो, नया लैपटॉप लेकर के आते हैं तो कुछ इनिशियल हम लोग उसमें ऐप्स होते हैं। अभी लार्जली शायद यूट्यूब भी होता है और एक ब्राउज़र होता है गूगल का, और कुछ शायद गेम्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन अगर आप जाओ और जाकर के किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर के देखो, सब्सक्रिप्शन जो आप देते हो उसके अगेंस्ट एक बिल आपका प्रिंट हो जाता है। तो वो जो उसके कंप्यूटर पे हो रहा है वो आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है। बट सवाल ये आता है कि भाई उसकी ज़रूरत क्या है, और मतलब वाई डू आई नीड टू नो। तो उसको थोड़ा सा और मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। बहुत सारे लोगों ने हमने एक हवाई जहाज उड़ते हुए देखा हुआ है, और हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है वो एक डिफरेंट क्वालिटी का, बहुत हाई ग्रेड का कुछ एक फ्यूल होता है, बहुत कॉस्टली फ्यूल होता है। और करीबन मैंने पिछला कुछ डेटा निकाला था तो लगभग 45-50 हज़ार करोड़ रुपए का जो फ्यूल है वो लास्ट ईयर इंडिगो ने यूज़ किया था। तो ये जो 45-50 हज़ार करोड़ का फ्यूल है, इसमें पूरी जो फ्यूल को लाने में, और अगर आपको मालूम हो कि फ्यूल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशंस, और आपको फ़्लाइट्स भी रन करनी है, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि टाइमली जो आपका नेसेसरी फ्यूल की रिक्वायरमेंट से टाइमली पूरी हो। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा आगे बढ़े तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत नुकसान हो जाए, तो अपने प्रोटेक्ट डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। और उस डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इस पूरे जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम मैन्युअली करें तो एक तो उसमें समय बहुत लगेगा, उसमें फिर लोग बहुत सारे लगेंगे, खर्चा भी बहुत सारा होगा, और टाइमली वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन हो सकता है तब तक, जब तक हम इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाएं, तब तक उस इन्फॉर्मेशन का मतलब ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी हम कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो वो जो हज़ारों करोड़ कंपनी खर्च कर रही है, अगर उसके कुछ हज़ार करोड़ बच जाते हैं डेटा को प्रोसेस करने की वजह से, उसको टाइमली इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, तो इस तरह के केस में जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कुछ करोड़, कुछ 100 करोड़ भी खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। एक जो रीज़न है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, बहुत सारे और डायमेंशंस हैं उसके, बट एक मैक्रो लेवल पर जो सॉफ्टवेयर है उससे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि हज़ारों करोड़ आपका इसमें खर्चा है, उसमें कुछ 100 करोड़ आप बचा सकते हो। एट द सेम टाइम इसकी क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम हुई और गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो फिर आपके लिए जो आप प्रॉफिट बनाना चाह रहे थे, सेविंग करना चाह रहे थे, जैसे लॉस हो, उसकी क्या बोलते शायद लॉस हो जाए। तो अब अगर हम इस सिचुएशंस में हैं और इस तरह के एनवायरनमेंट में है या फैक्टर्स हैं वो इतने सारे हो जाते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको प्रोसेस करना। उसी के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टिपिकली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और लाइक बहुत सारे पेरीफेरी एप्लीकेशंस भी होंगे, तो उनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जिनको अच्छे से समझ है सॉफ्टवेयर की, या जो अच्छे से सिस्टम्स को समझते हैं और सॉल्यूशंस को, अच्छी क्वालिटी के सॉल्यूशंस को बिल्ड कर सकते हैं, उन लोगों को जो इंडस्ट्री होती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो काफ़ी अच्छे से कॉम्पेंसेट करती है। और फॉर दैट मैटर अगर आप कैपेबल हो, आपके पास समझ है, आप बिज़नेस को समझते हो किसी चीज़ को, तो हो सकता है आप भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश लो जिसके बेसिस पर आप अपना कुछ एक बिज़नेस खड़ा कर सको। जैसे ऊबर की बात करें तो ऊबर ने देखा एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ऊबर ने एड्रेस किया बाय एक एप्लीकेशन डेवलप किया, कुछ मार्केटिंग किया, जो भी लोगों को कनेक्ट किया। तो ऑफ कोर्स दे लुक थ्रू इट एज अ फुल सॉल्यूशन विच इंक्लूड लार्ज पार्ट ऑफ इट इज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लार्जली सभी जगह यूज़ होता है, और उसकी वैल्यू क्यों है वो मैं पहले समझा चुका हूँ। इसी तरीके से अलग अलग फील्ड्स में उसकी वैल्यू है। तो ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात। अब सवाल, और इसमें ये करियर ऑप्शन अच्छा क्यों है, इसको भी कोशिश करता हूँ समझाने की।
मान लो भी स्किल सीखते हैं, कारपेंटर जैसी कोई स्किल है तो उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, सामान बर्बाद होता है। आयरन से रिलेटेड कोई स्किल है, कोई गोल्ड से रिलेटेड स्किल, एनीथिंग, कोई स्किल हम अगर अर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारा कॉस्ट आपका इनकर करता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी एंड ऑल, राइट। हाई कॉस्ट और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि उसमें खतरा भी होता है कि अगर मान लो आपने कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं, आपने कोई टूल यूज़ किए तो अपने आप को आप हार्म पहुंचा सकते हैं, बर्निंग का, कटने का, गिरने का, मतलब 100 तरह की चीज़ें हैं और बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है उसके अंदर। बट सॉफ्टवेयर की जो फील्ड है बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसमें अगर आपके पास सिर्फ कंप्यूटर है और इंटरनेट है और एक गाइडेंस है और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो आप घर बैठे कुछ कर सकते हो। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फील्ड की, प्रैक्टिकली शो कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी को, इंस्टेड ऑफ कोई आपका रिज्यूमे ले और पढ़ करके देखे और फिर उसके बाद अप्रूव करे, डिसअप्रूव करे। आप अपने वर्क के थ्रू अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो और बहुत कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी को। मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर आप घर में कोई कारपेंटर को हायर करते हो तो आप उसकी डिग्री देख के हायर नहीं करते हो, आप उसका वर्क देख करके हायर करते हो, आप उसके रेफरेंसेस से हायर उसको करते हो। गिवन कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है कि हम घर बैठे कुछ बना सकें, कुछ ऐसा बना सकें जो सब्सटेंशियल हो, जो वैल्यूएबल हो और जो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी कि आप चीज़ों को समझ सको, प्रॉब्लम्स को समझ सको और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके मतलब चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हो थ्रू योर वर्क तो बहुत ज़्यादा फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। दैट इट सेल्फ वर्क्स एज योर रेफरेंस। अब जिसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाकी मैक्सिमम जगह पर बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, ये वो फील्ड है इसमें अगर आपके पास मास्टरी है, नेसेसरी स्ट्रेंथ है एंड एज अ गुड डेवलपर, एज अ क्रेडेंशियल ऑफ अ डेवलपर हैं, गुड डेवलपर हैं एंड आप मास्टरी को, सब्जेक्ट में जो मास्टरी है, क्राफ्ट्समैनशिप को अगर आप परस्यू करते हो तो देर इज़ नो रीज़न वाई पीपल विल नॉट एम्प्लॉय यू, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ढूंढ रहे हो एम्प्लॉयमेंट को उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयर्स आपको ढूंढ रहे हैं। अगर ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। और मोर इंटरेस्टिंगली ऐसी फील्ड है जिसमें जितने लोग, अच्छे लोग बढ़ते चले जाएंगे उतना ही और नए अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि इस फील्ड से आपकी लाइफ और आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पर कुछ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़फुल रहेंगे जानने के लिए। तो टेक्नोलॉजी तो सीख ही जाओगे, बट पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी तक बहुत सारा जो हमारा स्कूलिंग है दैट इज़ अबाउट मोस्ट ऑफ दैट, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट लार्जली अभी भी इट्स अबाउट कन्फर्मेंस कि अच्छा भाई जैसा बताया वैसा करना है। बट ये जो फील्ड है, ये फील्ड है अबाउट टेकिंग ओनरशिप, ये फील्ड है अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, ये फील्ड है अबाउट नॉट बिलीविंग बट चैलेंजिंग एंड गेनिंग क्लैरिटी। तो एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड चाहिए। मोर ओवर इस फील्ड के अंदर जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो है स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन की और इस बात को अच्छे से समझने की कि इस फील्ड के अंदर जो हमारी सक्सेस है दैट इज़ नॉट डिफाइंड बाय माय ओन इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर अगर मैं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है तो इतना वैरायटी और इतनी सारे डायमेंशंस हैं इस फील्ड के अंदर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं कि एज एन इंडिविजुअल मैं कभी भी सारे डायमेंशंस को मास्टर नहीं कर सकता हूँ। और अगर हमें ओवरऑल क्वालिटी की बात करनी होती है, एक्सपीरियंस की बात करनी होती है तो हमें सारे ही डायमेंशंस पर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फोकस देना पड़ता है। मोरोवर इस फील्ड के अंदर कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन है, तो मेरे लिए रुकना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आज मैंने सीख लिया तो मैं सीखना बंद कर दूं और दूसरी चीज़ पे बढ़ जाऊं और इधर ही पीछे रह जाऊंगा, इधर तो काम चलेगा नहीं। मोरोवर अपॉर्चुनिटी का टाइम बहुत छोटा होता है, इनवेरिएबली छोटा है, तो जल्दी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो यहाँ कोलैबोरेशन, टीम वर्क इज़ अ की एस्पेक्ट, जहाँ पर मुझे खुद ही नहीं बढ़ना है, हमें एक दूसरे को आगे लेकर के चलना है। और ये वो जो चीज़ है ये हमारे लिए लाइफ में अपनी उतार लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हो गई जिसके जो ये ऑफकोर्स बहुत कुछ और भी है। कम्युनिकेशन, बिकॉज कभी भी आप काम करते हो साथ में तो कम्युनिकेशन इज़ अ की ड्राइवर, राइट। और भी बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, मैं बहुत अंदर नहीं घुसूंगा इसमें।
तो अब सवाल आता है कि भाई आप क्यों ट्रस्ट करोगे, और मैं क्या करा रहा हूँ, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट क्या होगी, टाइम क्या लगेगा, वो सारे सवाल अभी मैंने आंसर नहीं किए। तो लेट मी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। तो हमारा काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। टिपिकली जब एक कार का जो मैकेनिक होता है, तो जो कार का मैकेनिक होता है वो अपने साथ कुछ यंग बच्चों को साथ में रखते हैं, और वो जो यंग बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि जस्ट सिंपली साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी मसल मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जस्ट बाय लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, जस्ट बाय कमिंग अक्रॉस अ प्रॉब्लम, वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन सॉरी निकाल लाती है, लार्जली वो एप्ट होता है। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। तो हमारा भी काम करने का बिल्कुल वही तरीका है कि हम जब कोई हमारे साथ डिसाइड करता है कि साथ में काम करना है, तो बहुत सिंपल तरीका हमारा अप्रोच रहता है कि हम उसको एक फाउंडेशनल चीज़ें, बहुत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की हम उस पर उसको काम करने लगा देते हैं। साथ में जो भी लेटेस्ट जॉइनर्स होते हैं वो सबसे नए वाले लोगों को अपने हाथ पकड़ते हैं और उनको वो हैंड होल्ड करते हैं, गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, और इस प्रोसेस में उनकी अपनी खुद की भी सर्टेन जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। फिर धीरे धीरे हम इंक्रीमेंटली उनको अलग अलग मोर कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कराते चलते हैं। उस पूरे प्रोसेस के दौरान सब अलग अलग अपॉर्चुनिटी पैदा होती हैं जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाय एक्सपीरियंस बहुत सारी जो हमने बात की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनको एम्बाइब करने का मौका मिलता है। तो धीरे धीरे कुछ लोग जल्दी कर पाते हैं, कुछ लोग देर से, बट सबके साथ एक ही कंडीशन है कि सिर्फ जो बने रहते हैं फेथ के साथ और डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ, हमने आज तक एक भी कोई ऐसा नहीं देखा है जिस मिली हो या एम्प्लॉयमेंट ना मिली हो। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अभी तक आज की डेट में जो अभी जितने भी बच्चों ने काम किया है, 2 साल के एक्सपीरियंस के होते होते लगभग 5 से 6 लाख रुपए साल की उनकी कॉम्पेंसेशन से लेकर के 24 लाख तक की कॉम्पेंसेशन मैंने अभी देखी है। सो हमारा जो एक असेसमेंट रहा है कि लगभग 600 घंटे का डेडिकेटेड और एफर्ट लगाने से बच्चे जो हैं वो एक रीजनेबल कैपेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जितना लंबा जो बच्चे बने रहते हैं वो उतनी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि मेरा लगभग 27 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से जो कुछ भी मैंने सीखा है वो जैसे जैसे हम इंक्रीमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे वैसे वो बच्चे सीखते जाते हैं, एंड तो डेफिनेटली उन्हें हेल्प करता है। इसका कोई मेज़रमेंट मेरे पास नहीं है एक्सेप्ट उनकी अपनी जो ग्रोथ हो रही है वो। तो एक तो ये पार्ट हो जाता है। दूसरे करेक्ट, तो ये आई थिंक एज आई सेड करेक्टली, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सिंपल काम करते हैं, फिर हम टीम में काम करना शुरू करते हैं, इंक्रीमेंटली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाते हैं। कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे हम फोकस नहीं करते हैं, बट यस क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिमाग को खोलने के लिए भी हम साथ ही साथ एक लोगों को एक रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरीके से अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, एक पाथ और एक स्कोप डिफाइन करते हैं जिस पर इनवेरिएबली बच्चे अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल है कि कुछ किसी ने iOS एप्लीकेशन बना दिए, किसी ने एंड्रॉयड बना दिए, बट हम किसी को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बच्चे अपने आप सीखते हैं। तो हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी जो बच्चों के अंदर आती है, दैट इज़ कैपेबिलिटी टू लर्न एनीथिंग दैट इज़ नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। एंड ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। प्लस द राइट एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें, स्लोअर इज़ फास्टर है, डूइंग थिंग्स राइट, टेकिंग केयर ऑफ द राइट काइंड ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एसोसिएशन, आई वुड नॉट कॉल इट कोर्स बिकॉज ये कोई कोर्स नहीं है, ना ही इसका कोई एंड स्कोप है। इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जो जितना लंबे समय तक रहेगा, जितनी डेडिकेशन से बना रहेगा, उतना ही वो पाए। अभी मेरे पास जो यंगेस्ट बच्चा है वो 6th स्टैंडर्ड में है, और जो ओल्डेस्ट है इस अभी तो नहीं है, वो
वो लाइक द लर्नर्स हैव कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जो शौकिया आए थे 40-40 साल के ऊपर, वो लोग भी साथ में हैं। तो प्रोसेस एज ए सेट सिंपल है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, एंड देन धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट, टाइम टू टाइम मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों पर, डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रोथ, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेसिफिक यू नो स्टैंडर्ड, आई वुड से द क्लास कौन सी क्लास में है, कहाँ पर हैं, आई कीप ऑन गाइडिंग पीपल टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो इट्स सच कोई स्टैंडर्ड फिक्स कोर्स नहीं है, ना ही मैं उसमें, आई डोंट थिंक कि मैं कुछ ऐसा फ्यूचर में करने में इंटरेस्टेड हूँ। इट्स गोइंग टू बी प्राइमरली कम्युनिटी बेस्ड, जहाँ पर हम वाया प्रोसेस चलने वाले हैं। तो एज ए टाइम, तो जैसे मैंने कहा 600 घंटे, तो अगर मैं मान के चलो 1 घंटा रोज़ आप देते हो ऑन एन एवरेज, हालांकि ज़्यादा दे तो बेटर, मेरी रिकमेंडेशन होती है ज़्यादा, जितना ज़्यादा दे सको दो। तो 2 साल में एक बहुत अच्छा डिसेंट स्टेटस आ सकता है अगर आप 1 घंटा रोज़ मान के चलें, और ज़्यादा कर देंगे तो इट कुड बी इवन बेटर। एंड एज ए सेड, कोई एंड नहीं है, आप आगे बढ़ते जाओगे, हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर इलेबरेट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते चले जाते हैं। एंड जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप तरह तरह की सीख रहे होगे। अब रही बात कॉस्ट की, तो अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूँ, तो कोई कॉस्ट एज सच मैं पेरेंट्स से कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ। मेरा सिंपल एक स्ट्रक्चर है कि जब आप जॉब करने लगो, सो आप 60 डेज़ की अपनी सैलरी कमिट करते हो, जिसमें कि आप 2 डेज़ पर मंथ के हिसाब से अपना कॉम्पेंसेशन आप कमिट करोगे। सो दैट्स आई वुड से दैट्स अ फीस, बट आपके पेरेंट्स ने उसको पे नहीं करना है, वो आपने पे करना है। आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग contributions. Now, I really would like to support kids जो नेक्स्ट जनरेशन, जो कि विलिंग है, जिनमें भूख है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए अगर आपके पेरेंट्स आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन आई एम हैप्पी टू हैव इट। सो दैट्स वन। आई थिंक टाइम का मैंने बता दिया, कॉस्ट का बता दिया, अपॉर्चुनिटी का बता दिया। टिपिकली 8 to 9 PM एवरी डे इंडियन टाइम पर मैं बैठता हूँ। उसके बाद इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं बैठ सकते, आप लोग भी बैठो, मतलब 8 to 9 टिपिकली मैं अवेलेबिलिटी अपनी रखता हूँ। एंड बाकी आप लोग उस मिल कर के टीम के साथ आगे बढ़ते रहो, एंड एक दूसरे की हेल्प से, दैट्स इट। एंड हम जूम पर मिलते हैं, एंड या दैट्स रियली, आई थिंक आई हैव नथिंग एल्स टू से। सो अब अगर इस सब को देखने के बाद, इस सब को समझने के बाद कोई सवाल हैं, प्लीज़ शेयर दोज क्वेश्चंस विद मी। आई एम होपिंग कि मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर चुका हूँ, क्लैरिटी आ चुकी है, और यू आर विलिंग टू ज्वाइन। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन, तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ मैसेज, एंड आई टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।